आज हमारा 8वां दिन है। हम पत्री जी का ज्ञान भंडार का हर एक दिन अनमोल रत्न को ले रहे हैं। जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं इतना दिनों से, हर एक चीज़ को बहुत सारे लोगों ने नोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी चीज़ मैं बताया हूं ये सभी चीज़ को आप नोट करें, क्योंकि ये आखिरी श्वास तक आपको लिखना है, हमेशा के लिए याद रखना है। किसको मुक्ति नहीं चाहिए? सबको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहिए तो क्या करना है? कल मैं पूरा सब्जेक्ट बताया। तो हर एक क्षण इसको याद करते हुए हमारे जीवन में हमको उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए उसका दशा में जाना पड़ेगा। 18 आदर्श सूत्र जो बताया, नवज्ञान रत्न जो बताया, ये सभी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और आज जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसे ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है वैसा ही इम्पोर्टेंट है वाक क्षेत्र। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाक क्षेत्र। फिर उस वाक क्षेत्र के बारे में पत्री जी ने क्या बताया है, इसके बारे में मैं मेरा वॉइस के साथ आपको बताने वाला हूँ। जो आज का जो प्रवचन है पूरा आप समझिए कि ये सभी शब्द पत्री जी के तरफ से आ रहा है आपके पास, क्योंकि वाक क्षेत्र में 100% परफेक्ट है हमारा गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। मैं भी परफेक्ट बनना चाहता हूँ, इसी की वजह से ये टॉपिक को मैं चुना हूँ, ताकि बार बार याद करेंगे तो मैं भी उनका जैसा वाक क्षेत्र में परफेक्ट हो जाऊँगा। जिस बंदे ने वाक क्षेत्र को शुद्ध किया है, वाक शुद्धि के साथ वाक क्षेत्र को सही तरीके से बात करना शुरू किया है, वो व्यक्ति जरूर से जरूर आखिरी जन्म में रहेगा। वाक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में। तो लो आज अभी हम जानकारी करेंगे वाक क्षेत्र के बारे में। मानव का जो जीवन है 3 क्षेत्र का समुदाय है। हमारा जो जीवन है 3 क्षेत्र का समुदाय है। क्या क्या है? एक है विचार का क्षेत्र, दूसरा है वाक क्षेत्र, तीसरा है कर्म क्षेत्र। एक है विचार का क्षेत्र या भावनाओं का क्षेत्र, दूसरा है वाक क्षेत्र, तीसरा है कर्म क्षेत्र। एक है थॉट फील्ड, दूसरा है वर्ड फील्ड, तीसरा है एक्शन फील्ड। थॉट फील्ड, वर्ड फील्ड एंड डीड फील्ड, 3 तरह का क्षेत्र के साथ हम जुड़े हुए हैं हमारे जीवन में। यह तीनों क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह हम समझने का जरूरत है। जितना अच्छी तरह हम इस तीनों के बारे में जानकारी करेंगे, किसमें हम करेक्शन करना है, किसमें करेक्शन नहीं करना है, किस तरह का थॉट्स रहना चाहिए, किस तरह का वर्ड्स हम यूज़ करना चाहिए, किस तरह का एक्शन हम करना चाहिए, इसके बारे में हमेशा हमको अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। तभी हम अच्छी तरह जीवन को जी पाएंगे। पहला है हमको, यह है थॉट फील्ड, यह है विचार क्षेत्र या भावनाओं का क्षेत्र। यह विचार का क्षेत्र माने यह है कारण का संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू कॉज। अभी यह सब कुछ जो भी विचार हम करते हैं, जो भी इमेजिनेशन हम करते हैं, जो भी क्रिएटिविटी आते हैं हमारे अंदर से, जो भी आइडियाज आते हैं, अभी वो इस दुनिया में नहीं आया, अभी वो कर्म के रूप में नहीं बदले, वो अभी भी एस्ट्रल वर्ल्ड में है, भावनाओं का प्रपंच में है, भावनाओं का दुनिया में है, विचारों का दुनिया में है। जब तक इस दुनिया में नहीं आएंगे तब तक आपका
आपका मर्जी है, किसी तरह का विचार आप कर सकते हैं। आपका विचार ऐसा क्यों है, इस तरह का इमेजिनेशन आप क्यों किया है, इस तरह के आइडियाज क्यों लेके आया है, आपको कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। आपका मर्जी, आपका थॉट्स आपका मर्जी है। आपको इसमें इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है कुछ भी सोचने का। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह का तुम सोच क्यों सोचा है, इस तरह के कहते रहते हैं। ये लोग हैं फिलासफर्स से। लेकिन जो लोग संपूर्ण आध्यात्मिक शास्त्र के साथ पढ़े हैं, आध्यात्मिक विज्ञान के साथ रहे हैं, उनको पता है कि जो भी हमारा जो थॉट फील्ड होती है, ये है फ्रीडम के साथ होते हैं, ये है कारण लोग के संबंधित होते हैं। वो अभी इस दुनिया में कर्म के रूप में नहीं बदले हैं। जब तक कर्म के रूप में नहीं बदलेंगे, आपको इस लोक में या कोई भी लोक में आपको कोई भी आपको सवाल नहीं पूछेगा इस तरह का आप क्यों सोच रहे हैं बोल के। तो आपका जो विचार के क्षेत्र में आप मर्डर कर सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को रेप कर सकते हैं, किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, आपका मर्जी। अगर कोई सिनेमा में कहीं चला गया, आपको हीरोइन अच्छे लगे, हीरोइन के साथ रोमांस किया है, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को गुस्सा हो गया, किसी को थप्पड़ मार दिया आपके विचारों में, तो आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये आपका मर्जी है। तो जो फर्स्ट वाला है, ये है जो विचार क्षेत्र है, ये है हमेशा उसको हम क्या करना चाहिए कि वो जैसा है वैसा देखते रहना है, उसके साथ रहना है। कोई भी आपको आइडियाज आया, किसी तरह का थॉट्स आया है आपको, तो उसके साथ रहिए। हर एक आदमी का अपना अपना दुनिया होती है, अपना अपना विचार का जगत में रहते हैं, उस विचारों के साथ आप रहिए। दूसरा है वाक क्षेत्र है। इस वाक क्षेत्र को जानने के पहले हम जानकारी करेंगे एक्शन फील्ड के बारे में, इस कर्म क्षेत्र के बारे में। हम सब लोगों को पता है कि हम सब लोगों को 5 गुण होती है। एक है तमोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है सात्विक गुण, 14 है शुद्ध सात्विक, 5वां है निर्गुण। 5 तरह का गुण होते हैं हमारा। जो आत्मा पहले 100 जन्म में एक तमोगुण का जन्म लेते हैं, उसके बाद 100 जन्म में रजोगुण का लेते हैं, उसके बाद 100 जन्म में सात्विक गुण का लेते हैं, उसके बाद 50 जन्म और 100 जन्म फिर शुद्ध सात्विक में, आखिरी में एक निर्गुण स्थिति में बन जाते हैं हर एक आत्मा। तो अपना अपना गुण के हिसाब से आत्मा कर्म करती है। इसी के बारे में भगवत गीता बताया, सभी गुण हैं प्रकृति के द्वारा आया हुआ है। तो जो भी कर्म करते हैं, ये सभी कर्म क्या है कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रकृति के द्वारा ये करवाया जा रहा है। हमारा गुण के हिसाब से हमारा कर्म होती है। हमारा जो गुण होती है उसका जो प्रोपोर्शनल है हमारा कर्म है। योर डीड्स आर प्रोपोर्शनल टू योर नेचर। अगर आप तमोगुण का है तो हमेशा आप सर्वाइवल के बारे में बात करेंगे, हमेशा खाना पीना सोना इसी के बारे में हमेशा चर्चा करेंगे, उसी के बारे में आप अपने जीवन को चलाता रहेंगे। लेकिन आप रजोगुण का है तो हमेशा सबके ऊपर पावर पाने के लिए कोशिश करेंगे, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए, जॉब में मैं ही टॉप रहना चाहिए, मेरा बात ही सब लोग सुनना चाहिए, इस तरह की स्थिति आप आएंगे। जब आप सात्विक गुण में आएंगे तब आपको अच्छा अच्छा पढ़ाई करने के लिए कोशिश करेंगे, आर्ट्स सीखेंगे, संगीत सीखेंगे, खेलेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, लोगों को भलाई करेंगे। ये सब कुछ है सात्विक गुण का जो क्वालिटीज है।
जो सभी व्यक्ति अपना अपना गुणों का बंदी है। जो व्यक्ति है निर्गुण स्थिति पहुंच जाते हैं, वो निर्गुण स्थिति के व्यक्ति का काम क्या है कि हमेशा ध्यान और ज्ञान के बारे में बात करेगा, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं कर सकते वो। जहां भी बेकार बातें होते हैं उधर नहीं रह सकते हो। लेकिन जहां सात्विक गुण के व्यक्ति है, जिस जगह पे कला होती है, एक संगीत का कला होगा, एक वृत्ति का कला होगा, एक पेंटिंग का कला होगा, उधर पहुंच जाता है वो बंदा। तो हमारा जितना भी कर्म है हमारा गुण के हिसाब से होते हैं। तो वो गुण है तो उस गुण के हिसाब से कर्म होते हैं, रजोगुण है तो रजोगुण के हिसाब से आपके कर्म होते हैं, सात्विक गुण है तो सात्विक गुण के हिसाब से कर्म होते हैं। अब निर्गुण है तो हमेशा ध्यान और ज्ञान के बारे में सबको बताएंगे, उसका प्रचार करने के लिए हमेशा आप कोशिश करते रहेंगे, एक बुद्धा जैसा, एक जीसस जैसा, एक महावीर जैसा। तो प्रकृति के साथ आया हुआ जो ये गुण है, इसको, ये आपका मर्जी नहीं है, ये आपका द्वारा चल रही है, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक शूद्र होते हैं, शूद्र माने कौन, तो ये कर्म करते हैं वो है वैश्य है। मैं बुद्धि समझते हुए कर्म करते हैं वो क्षत्रिय है। मैं आत्मा समझते हुए कर्म करेंगे वो ब्राह्मण है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आप अपना कर्मों का बंदी है, अपना कर्म का जैसे गुण है उसके हिसाब से आपको कर्म आएगा। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, ये मेरा मामा जी है, ये मेरा दादाजी है, ये मेरा गुरु है, इन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ, ये सभी मेरा भाई है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, नहीं मैं नहीं मार सकता हूँ, मैं भाग रहा हूँ बोल के वो वापस जा रहा था। तब श्री कृष्ण परमात्मा ने उसको बताया कि जाओ जाओ, कहाँ जाएगा तुम तो जाने के लिए सोचेगा, तुम वापस जाना चाहते हैं, थोड़ी देर जाने के बाद कोई बंदा तुम पर हंसे हैं, फिर तुमको क्या होगा, तुमको थोड़ा फिर गुस्सा आएगा, गुस्सा आके फिर तुमको अपना धनुष को उठा के फिर लड़ाई करना शुरू करेगा, क्योंकि तुम्हारा क्षात्र गुण है, तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा क्षात्र गुण है। कोई भी बंदा तुमको अपमान करेंगे, हंसेंगे, तो आपका जो क्षात्र गुण बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, किसी का भी जो गुण है एक एक जन्म में 1-1 मिलीमीटर बढ़ता है। कितना बढ़ता है एक जन्म में? 1 मिलीमीटर बढ़ता है। पूरा गुण एक जन्म में नहीं बदलता है, इसलिए हम इतना सारा जन्म क्यों लेते हैं? तमोगुण में 100 जन्म 200 जन्म लेते हैं। ये 100 जन्म बता रहा हूँ, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। ये किसी को 1000 जन्म लग सकते हैं, किसी को 5 जन्म लग सकते हैं, किसी को 100 जन्म लग सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड होती है आप पे। फर्स्ट क्लास में कितना दिन रहना है आपका मर्जी है, 5th क्लास में कितना दिन रहना आपका मर्जी है, लेकिन हर एक आत्मा को तमोगुण से लेकर निर्गुण तक जन्म को लेना ही पड़ेगा। हर एक आत्मा फिर तमोगुण से फिर निर्गुण तक पहुंचना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपना कर्म रहेगा। तो हमारा एक एक जन्म में हम 1-1 मिलीमीटर का गुण को बदलते रहते हैं, लेकिन जैसे ध्यान करेंगे उस समय हम अपना गुण को जल्दी से जल्दी बदल सकते हैं। ध्यान हमको बहुत सारा एक्सपीरियंसेस दिलाएगा, एक ही जन्म में आपको बहुत सारे जन्मों का जो ज्ञान है आपको ध्यान दिलाएगा। तो जो फर्स्ट फील्ड है वो कौन सा फील्ड है? जो थॉट फील्ड है, जो विचार का जो क्षेत्र है, ये है आपका मर्जी है। आप कुछ भी सोचो, किसी को मर्डर करो, राजा जैसे समझो, ये खेती बाड़ी जैसे समझो, ये गरीब जैसे समझो, किसी के साथ डांस करो, किसी को थप्पड़ मारो,
कोई आपको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपका कर्म अभी कार्य रूप में नहीं आया, ये दुनिया में नहीं आया। इसका वजह से आपका आपको कोई सवाल नहीं है, आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा आपको, ऊपर लोगों में या नीचे लोगों में। और जो दूसरा क्षेत्र है, ये जो कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र में भी क्या है कि आपको मर्जी नहीं है ये कर्म में, क्योंकि आपको गुण के हिसाब से आपका कर्म चलता रहेगा। एक में आपको इंडिपेंडेंस है और दूसरा में आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये दोनों फील्ड में आपका हाथ में नहीं है। फिर कौन सा चीज में आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा आपके जीवन को बदल सकते हैं, वो है वाक क्षेत्र है। ये वाक क्षेत्र में आप चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करना है, इसमें करेक्शन है, इसमें आपको पूछेंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको इसके आपको पॉइंट आउट किया जाएगा, इस तरह का कैसे बातें कर रहे हैं तुम, इसके लिए आपको लोग जज करेंगे, इसके लिए आपको सवाल पूछेंगे, आपको इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं बोल के। और हर एक पिरामिड मास्टर इसके बारे में अच्छे तरह कंट्रोल रखना चाहिए, अच्छे तरह कैसे बातें करना मुंह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको इस तरह का ट्रेनिंग दे लेना चाहिए हमको। जैसे हम स्कूल में जैसे पढ़ाई का ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे कैसे बातें करना इसका भी ट्रेनिंग लेना है हमको, क्योंकि इसी फील्ड में आपको क्वेश्चन किया जाएगा, इसी फील्ड में आपको करेक्शन है। आपकी जो थॉट फील्ड में, आपका जो एक्शन फील्ड में आपको कोई करेक्शन नहीं है, आपका मर्जी, आप कोई भी एक्शन करो, आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा। पत्री जी के सामने जाके आप कुछ भी सोचो, उनके सामने पत्री जी कुछ नहीं कहेंगे, उनको पता चलता है आपको क्या सोच रहे हैं। लेकिन और उनके सामने जाकर कुछ भी एक्शन करो, कुछ भी कर्म करो, फिर भी वो पॉइंट आउट नहीं करेगा। लेकिन वो पॉइंट आउट करेगा वो चीज को जो आपको मुंह से आया हुआ शब्द को। आप सब मुंह से आया हुआ एक एक शब्द आपको जीवन का दशा और दिशा को चेंज करता रहता है। एक स्मॉल मिलीमीटर जो शब्द है आपको मुंह से जो आया है, आपको जीवन को बदल लेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमको वाक क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह जानना के लिए। हमारे जो माइंड में 9 भाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, एक भाग है कॉन्शियस माइंड है। जो 9 भाग का जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको रिपेयर करती है वो आपका जो वर्ड्स, जो मुंह से आने वाले जो वर्ड्स है ना, आप सही तरीके से आप बात करना शुरू करेंगे, आप वाक क्षेत्र सही करके रखेंगे, तब क्या होते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब कुछ रिपेयर होना शुरू हो गया। ध्यान से भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाक क्षेत्र है। जितना ध्यान इंपॉर्टेंट है उतना वाक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पिरामिड मास्टर से हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं वाक क्षेत्र के लिए। पत्री जी के सामने जाके कोई भी व्यक्ति कुछ भी बातें नहीं कर सकते, कुछ भी बातें किया है तुरंत थप्पड़ मारेंगे पत्री जी। अभी तो वो थप्पड़ मारना थोड़ा बंद किया है, पहले 2012 के पहले पत्री जी सर तो उनके सामने कुछ भी बोल दिया तुरंत ही करेक्शन करेंगे। इवन स्टेज पे, आपके स्टेज के ऊपर में भी हो सकते सामने हजारों लोग होंगे, एमएलए बैठे होंगे, एमपी बैठे होंगे, लेकिन उसी समय पत्री जी करेक्शन करेंगे, क्योंकि आप मिलेंगे कि नहीं ये पता नहीं किसी को, इसलिए उसी समय डांटेंगे आपको, इस तरह का बेकार बातें क्यों कर रहे हैं बोल के, किस तरह की बातें तुम कर रहे हो बोल के। हमारे मुंह से हमेशा जो शब्द आना चाहिए वो शब्द है मैं आत्मा हूं, समझते हुए आपका मुंह से शब्द आना चाहिए। हमेशा आपको मुंह से हमेशा सत्य बात आना चाहिए। सत्य के अलावा आपसे मुंह से कभी भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग पत्री जी के सामने जाके पूछते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर बोल के जाते हैं पत्री सर के पास, तो पत्री सर कहेंगे कि आजा भैया आजा। मॉर्निंग क्या है, गुड मॉर्निंग और बैड मॉर्निंग होती है क्या? मॉर्निंग क्यों, गुड मॉर्निंग क्यों कह रहे तुम, कैसे बेकार बातें कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे तुम।
तुरंत ही करेक्शन कर दिया पत्री साहब ने। कोई बंदा सब लोग जाके पूछे सर कैसे हो सर बोल के, तुरंत थप्पड़ मार देंगे पत्री साहब को। कैसे हो, कैसे हो? मैं इतना अच्छा बैठा हूँ, इतना स्वस्थ के साथ बैठा हूँ, तुम कैसे ही पूछ रहे, तुम कैसे बेकार बातें तुम कर रहे हो? हम बचपन से जो सिखाए, जो सोसाइटी है उसके हिसाब से हम चल पा रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। हम गड़बड़ मास्टर बनने के बाद जो सोसाइटी सिखाए उसके हिसाब से बातें नहीं कर रहा है। जो अच्छे तरह जो बैठे हैं वो बंदे को तुम कैसे ही पूछ रहे हैं? अगर वो बंदा हॉस्पिटल से बाहर आया, वो हॉस्पिटल के बेड में है, तो आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो बोल के। जो अच्छा तरह बातें कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ रहे, वो बंदे को जाके तुम कैसे हो पूछ रहे हो? कैसे बेकार बातें। अगर वो सही भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? तो इस तरह का बातें नहीं करना है। हमारे पिरमिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में कोई भी व्यक्ति कैसे हो शब्द नहीं निकालेगा मुंह से। आपका दुआ है, सबका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, ये भी बेकार बात है। इधर भी आशीर्वाद कहीं नहीं है। किसी का आशीर्वाद की वजह से हमारा जीवन नहीं है। पिरमिड मास्टर जानते हैं कि हमारा जो जीवन है हमारा कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन है। हम जो भी कर्म किया उसके हिसाब से आज फल आया है हमारे जीवन में। तो हमारा जो कर्म का है हम भी बदल सकते हैं, कोई दूसरा बंदा आशीर्वाद दे नहीं सकते। आपका गुरु आपके जीवन को बदल नहीं सकते, आपका फ्रेंड बदल नहीं सकते, आपका माता पिता बदल नहीं सकते, कोई भी आपके जीवन को बदल नहीं सकते। तो किसका आशीर्वाद चाहिए आपको? हमको एक आदत हो गया, आपका आशीर्वाद है, आपका दुआ है। सभी परम गुरु का आशीर्वाद हमेशा के लिए है। शिव जी का, हनुमान जी का, शिरडी साईं बाबा का आशीर्वाद है हमेशा के लिए। लेकिन तुम इस तरह के कर्म करो ना, इस तरह की बातें तुम करना शुरू करो ना, सही तरीके की बात करना शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो जो ब्लेसिंग से, वो जो आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में वो बरसेगा। इधर मास्टर्स के ऊपर आपको डिपेंड नहीं है, आपका वाक क्षेत्र पे डिपेंड है सब कुछ। जब आप वाक क्षेत्र को बदल दिया, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो जो आशीर्वाद है, वो जो ब्लेसिंग्स है वो बरसेगा। पत्री जी के सामने जाते लोग जाके पूछते हैं कि स्वामी जी मैं तिरुपति जानना चाहते हैं, उधर लाडो बालाजी है, भगवान है, उनको दर्शन करने के लिए जा रहा है बोल के बताएंगे। मैं वैष्णवी देवी माता के पास जा रहा, भगवान के पास जा रहा है बोल के बताएंगे। पत्री जी वो आके बुलाएंगे, दिखाओ मुझको भी, मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ भगवान, कहाँ है उधर तिरुपति में। तिरुपति में कौन सा भगवान है? तिरुपति में आपको बोलना चाहिए मैं तिरुपति जा रहा हूँ मूर्ति को देखने के लिए, वो सही शब्द है कौन है भगवान? हम सभी भगवान हैं, आत्मा ही परब्रह्म है। ये चीज को हम जानकारी किया तो उस दिन नवरात्र के समय में, तो हम स्वयं भगवान रहते हुए हम कहीं भी जा रहे हैं मैं भगवान को दर्शन करने के लिए, तो कैसे बेकार बातें कर रहे हैं? तो आप क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मैं मंदिर जा रहा हूँ मूर्ति को दर्शन करने के लिए, ऐसे बातें करेंगे तो वो सही शब्द आया मुंह से। इसलिए मुंह से आने वाला हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा मुंह से हमेशा पॉजिटिव शब्द है, मिरेकलेस शब्द निकलना चाहिए, सत्य वाक हमेशा निकलना चाहिए। इसी के बारे में जीसस क्राइस्ट ने कहा है, what goes into your mouth that does not defile a person, but what comes out of your mouth that does defile a person। जो मुंह के अंदर जाते हैं, जो रोटी दे रहा है, जो बैंगन दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मुंह से क्या निकल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो जीवन निर्धारित होती है, आपको मुंह से क्या निकल रही है, किस तरह के शब्द तुम निकल रहे हो, ये इस पर निर्भर होती है आपका जीवन। तो फ्रेंड्स, हम अभी तक तरह तरह बेकार बातें करते हुए आए हैं। सभी 4 लोग मिलेंगे, एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे,
उसके बारे में, इसके बारे में, पड़ोसन के बारे में, जो बंदा नहीं है उसके बारे में बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन इस पर आप काबू पाना है, यही साधना है हमको। जब ये साधना करेंगे, आप वाक क्षेत्र में परफेक्ट रहेंगे, आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप साधना नहीं है आपके जीवन में, वाक क्षेत्र सही नहीं है, तो आपका जीवन में कोई आशीर्वाद दे नहीं सकते। सब कुछ आपका कर्म ही आपका आशीर्वाद है, आपका वाक क्षेत्र ही आपका आशीर्वाद है। तो हमेशा आपको मुंह से क्या निकलना चाहिए कि सत्य वाक निकलना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी हमेशा गाना गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं महात्मा गांधी जी। ये लोग हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, हमारा भगवान महान है, हमारा भगवान महान है। इन लोगों को सही सन्मति दे दीजिए, सही बुद्धि दे दीजिए उनको। इस तरह वो प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मुंह से जो निकलने वाले शब्द है ना, इससे पता चल जाएंगे कि आपका कौन सा लेवल का बंदा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड एंड वर्ड इज द इंडेक्स ऑफ द सोल। आपका सोल लेवल क्या है, कैसे पता चलेंगे कि किस तरह के शब्द मुंह से निकल रहे हैं, इससे पता चल जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना कब होते हैं कि जब तक आप फिफ्थ चक्र तक होते तब तक आपका प्रार्थना होती है। ये फिफ्थ चक्र जैसे ही कंप्लीशन हो जाएगा, हम सिक्स्थ चक्र में जाएंगे, सहस्रार में जाएंगे, तब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना इधर तक होती है। महात्मा गांधी जी है विशुद्ध चक्र का प्रतीक है, इज द सिंबल फॉर द विशुद्ध चक्र, महात्मा गांधी जी। इसलिए इधर इस जगह पे आके प्रेयर आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रेयर नहीं है, इसके ऊपर जाने का प्रेयर नहीं करेंगे आप सहस्रार में जाएंगे, इधर जाएंगे, आप हमेशा देने वाला रहेंगे, आप मांगने वाला नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी फिफ्थ चक्र का, इसलिए वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो किसके लिए मांग रहा है? लोक कल्याण के लिए मांग रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी जी महात्मा है। उन्होंने एक फिजिकल बॉडी के लिए, इस देश के लिए काम किया उन्होंने, इसलिए वो महात्मा बन गया। लेकिन इधर जो रहते हैं वो परमात्मा है। जो अच्छी तरह साधना किया ध्यान को, वो रमण महर्षि जैसा, ये लोग हैं आज्ञा चक्र में। जो ध्यान का साधना अच्छा करते हैं, ये लोग आज्ञा चक्र में हैं। जो ध्यान प्रचार करके लोग पूरा दुनिया को ध्यान को प्रचार कर देते हैं, वो है सहस्रार में। एक गौतम बुद्धा, एक जीसस क्राइस्ट, ऐसा लोग हैं। जो बंदा फर्स्ट चक्र में रहते हैं, वो लोग भी प्रार्थना करेंगे। किसके लिए प्रार्थना करेंगे? मेरे बच्चे को शादी हो जाए, हमारे घर में कार आना चाहिए, हमारा अच्छे जॉब लग जाए। इस तरह का हमेशा अपना घर का जो रिक्वायरमेंट के बारे में प्रार्थना करेंगे, जो फर्स्ट चक्र में। जो सेकंड चक्र में होते हैं, जो स्वादिष्ठान चक्र में होते हैं, वो लोग भी प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? हम एमएलए बनना है, मैं एमपी बनना है, मुझको प्रमोशन चाहिए, मैं हमारे ऑफिस में नंबर 1 बनना चाहिए, सभी मेरा बात ही सुनना चाहिए। इस तरह का प्रेयर करेंगे जो स्वादिष्ठान चक्र में। जो थर्ड चक्र में जो बंदा रहते हैं, जो मणिपुर चक्र में रहते हैं, वो भी प्रेयर करेगा। किसके बारे में प्रेयर करेगा? अच्छा एजुकेशन के लिए, मैं एमएससी पढ़ूं, मैं एमबीबीएस करूं, मैं एमटेक करूं, मैं बीटेक करूं। इस तरह का बातें करते हैं। पढ़ाई के बारे में हमेशा वो प्रार्थना करते रहते हैं। जो फोर्थ चक्र में आते हैं, वो बंदा हमेशा प्रार्थना करेंगे, मैं संगीत सीखूं, मैं नृत्य सीखूं, मैं पेंटिंग सीखूं, मैं शायरीकार बनूं, मैं अच्छा क्रिकेटर बनूं। इस तरह की प्रार्थना करेंगे।
जो फिफ्थ चक्र में आएंगे ये लोग अपने लिए नहीं मांगेंगे, ये लोक कल्याण के लिए मांगेंगे। जैसे मदर तेरेसा, जैसे महात्मा गांधी, ये लोगों ने प्रेयर किया, किसके लिए प्रेयर किया? लोक कल्याण के लिए। लेकिन इधर से जो बंदा इधर तक पहुंचेगा, इधर प्रेयर नहीं होते हैं, इधर साधना होती है। और ये जो बंदे इधर तक पहुंचे हैं जो सहस्रार में, ये बंदा हमेशा प्रेयर नहीं करेगा, हमेशा देने वाला रहेगा। एक लॉर्ड बालाजी को सात पहाड़ का भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सातों चक्रों को पार करके इधर तक पहुंच गया, इसलिए वो सात पहाड़ का भगवान है। एक श्री कृष्ण है, इधर तक पहुंचे हैं। एक जीसस से इधर तक पहुंचे हैं। तो तीन तरह के शब्द होती है। क्या क्या है? एक है अशुभ शब्द है, अशुभ वाक्य। दूसरा होते हैं शुभ वाक्य। तीसरा होती है सत्य वाक्य। अशुभ बातें, शुभ बातें और सत्य बातें। जो बंदा फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र में रहते हैं, उसको मुंह से हमेशा अशुभ बातें, बेकार बातें चलता रहेगा। हमेशा गॉसिपिंग के बारे में, कंप्लेंट के बारे में हमेशा मुंह से बेकार बातें चलता रहेगा। जो बंदा फोर्थ चक्र और फिफ्थ चक्र में रहते हैं, इनके मुंह से हमेशा शुभ बातें चलता रहेगा, लोगों को अच्छा करने के लिए बातें चलता रहेगा। लेकिन एक पिरामिड मास्टर है, वो शुभ चिंतक नहीं है, दूसरों को अच्छा करने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे भगवत गीता में बताया है कि शुभाशुभ परित्यागी, हे अर्जुन तुम शुभ और अशुभ दोनों को परित्याग करो। क्योंकि अशुभ है वो है हथकड़ी है। कौन सा हथकड़ी है? आयरन का हथकड़ी है। और शुभ है वो भी हथकड़ी है, लेकिन वो गोल्डन हथकड़ी है, वो सोने का हथकड़ी है। आप पाप कर्म करेंगे तो आप अगले जन्मों में बीमारी के आएगा आपके शरीर में, पति के साथ, पत्नी के साथ दिक्कत होंगे, घर में प्रॉब्लम्स आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो क्या होंगे? अच्छा पति मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, लेकिन जन्म लेना पड़ेगा। आपको जन्म कब लेना नहीं है, कब आपको मुक्ति मिलेगा? जिस समय आप सत्य वाक्य बात करेंगे, जिस समय आपका कर्म सत्य के हिसाब से रहेगा, तब आप जन्म लेने का जरूरत है। इसलिए पिरामिड मास्टर कभी भी दूसरों को अच्छा नहीं करते। कोई भी व्यक्ति बोलेंगे, हम ये बातें नहीं करेंगे कि मैं वो बंदे को, मेरा द्वारा वो उद्धार हो गया, मैं उस बंदे हेल्प किया हूँ, इसी को जिसको डेवलप हुआ है, इस तरह की बातें नहीं करते। वो बंदा अगर डेवलप हुआ तो अपने वजह से हुआ है, अपना मेहनत की वजह से, अपना श्रद्धा की वजह से वो डेवलप हुआ है। अगर वो खाई में गिर गया तो वो भी खुद के वजह से। हमारा वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होते, हमारा वजह से किसी का उद्धार नहीं होते। सबका अपना अपना कर्म के हिसाब से उनका उद्धार होती है, अपना अपना कर्म के हिसाब से वो नीचे गिर जाते हैं। हमेशा के लिए याद रखिए, हम किसी को उद्धार नहीं कर सकते हैं, सब लोग अपने आप को उद्धार करेंगे। यही भगवद गीता का संदेश है, शुभ और अशुभ को त्याग करो अर्जुन। तो हमारे मुंह से, मैं मेरे पास आइए, मैं आपको भला करूंगा, मेरे पास ध्यान सीखने के लिए आएंगे ना, हमारे जून क्लास में अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा है, दूसरे का क्लास में नहीं अटेंड करना नहीं है, हमारा बैच पे अटेंड करो, हमारा बैच ही अच्छा है। देखो वो बंदा कितना आगे बढ़ गया, हमारा क्लास में अटेंड किया है, वो बंदे को मेरा वजह से वो आगे बढ़े हैं। इस तरह का बातें करेंगे ना, इसका मतलब क्या है कि आप कभी ज्ञान नहीं आया, आप किसी को उद्धार नहीं कर सकते और आप किसी को दीप को जला नहीं सकते। सबको दीप को, अपने आप को जलाना पड़ेगा। अपनो दीपो भव, बी ए लाइट टू योरसेल्फ। कोई भी व्यक्ति आपको दीप को जला नहीं सकते।
बाकी लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ध्यान का रास्ता को दे सकते हैं, लेकिन आपका दीप को आप ही जलाना पड़ेगा। इसलिए जो पिरामिड मास्टर्स होते हैं ये लोग सिक्ति चक्र और सहस्रार में रहते हैं। ये लोग के मुंह से क्या निकलते हैं कि हमेशा शक्तिवाक निकलते हैं। उनके पास कोई भी आएंगे व्यक्ति तो ये हमेशा क्या करेंगे कि उनका मुंह से जो आने वाला हर एक शब्द को वो करेक्शन करता रहेगा। ऐसा बेकार बातें नहीं करना, कैसे क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा बातें नहीं करो। आशीर्वाद दे दो पूछेंगे, आशीर्वाद नहीं होते हैं। आपका कर्म ही आपका आशीर्वाद है। आप सही तरह की बातें करना शुरू करो, आपका जो सही तरह के शब्द निकलेगा यही तुम्हारा आशीर्वाद है। दूसरा बंदा बोलेंगे कि हमको उद्धार करो, आप ही हमको आगे लेके जाने वाला है, तो आप कहेंगे हम किसी को लेकर आगे लेके नहीं जाने वाला नहीं है, अपने आप को आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह के मुंह से आपको शब्द निकलेगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मने आत्मनो बंधु आत्मने त्रिपुरात्मनः। यह शब्द आपको मुंह से आएगा। बी ए लेट ऑन टू योर सेल्फ, अपो दीपो भव। आप ग्रेट मास्टर बन गया क्योंकि आपका श्रद्धा है, हमारा वजह से नहीं बने हैं। कोई बंदा आके बताएंगे आप तो ध्यान सिखाया है जी, लेकिन अभी मेरे को वो बीमारी ठीक नहीं हुआ जी। वो बीमारी ठीक नहीं हुआ मतलब वो ठीक से ध्यान नहीं किया। अगर ठीक से ध्यान किया होता तो ठीक हो जाता था, लेकिन वो श्रद्धा से नहीं किया है, इसी की वजह से वो बीमारी ठीक नहीं हुआ। तो मेरा वजह से किसी को घर में प्रॉब्लम नहीं आया कि मेरा वजह से किसी का एनलाइटमेंट नहीं हुआ, अपने वजह से हुआ है। तो हमेशा हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए कि सत्य वाक्य निकलना चाहिए। जैसे प्रहलाद होते हैं, एक छोटे सा बच्चा, एक प्रहलाद है, हमेशा उनके मुंह से सत्य वाक्य निकलते हैं। वो हमेशा क्या करेंगे, वो उसके पास जाएंगे, वो उसके पास एक ही गाना है हमेशा, नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण, यही बातें करेंगे। उनका पापा उनके पास आया, उनका जो पापा है राजा है हिरण्यकशिप, वो बोलते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो, किसका नाम ले रहे हो तुम, नारायण का नाम ले रहे हो तुम, नारायण का नाम नहीं लेना तुम ले लो हिरण्यकशिपाय नमः एक कहो। लेकिन प्रहलाद ने बोला है कि तुम ये शरीर को दिया हुआ पापा है, तुम मेरा पिताजी हो, लेकिन ये शरीर को दिया हुआ पिताजी है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मेरा पिता कौन है, नारायण ही मेरा पिता है। तो मैं हमेशा गाना गाऊंगा वो नारायण के बारे में। इस तरह का एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का जो बच्चा सत्य के साथ रहे, ऐसा होते सत्य के बातें। सभी पिरामिड मास्टर है, उस प्रहलाद इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि प्रहलाद हमेशा सत्य के लिए हमेशा खड़े रहे। उनका पापा ने उनको एक पहाड़ के ऊपर लेकर जाके नीचे डालने के लिए बोला, अपना सैनिक जाके उनको पहाड़ से नीचे गिरा दिया, लेकिन वो नीचे गिरा है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनको आग में डालने के लिए बोला उनके पापा ने, उनको आग में डाल दिया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। वो मरने के लिए रेडी है सत्य के लिए, लेकिन वो उनका मुंह से वही शब्द आया। इस तरह हमारा मुंह से भी क्या शब्द आना चाहिए कि ये प्रहलाद जैसे आए। श्री राम है, ये परमात्मा है, लेकिन इस धरती में विशुद्ध चक्र का प्रतीक है, क्योंकि वो समाज का एक एग्जाम्पल के लिए आया है श्री राम उस नाटक में, रामायण के नाटक में। इसलिए राम ने अपना पापा को बात को माने हैं, जो शरीर दिया पापा को बात माने हैं। दशरथ जो भी बताया उसको माने हैं, लेकिन पिरामिड मास्टर है वो हमेशा अपना पापा को बात नहीं मानते। अगर पापा सत्य के साथ में है, पापा का बात नहीं मानेंगे, लेकिन आपका पापा सत्य के साथ नहीं है तो किसका बात मानेंगे हमेशा।
पिरामिड मास्टर हमेशा शक्ति के साथ बात करने वाला है। जो परमात्मा है, वो हमारा पिता है, वो जानते हुए उसके हिसाब से जीने वाला है। हम आत्मा है तो कौन है हमारा जो पापा है? हमारा पापा कौन है? कि हमारा पूर्णात्मा ही हमारा पापा है। तो हमेशा हम जीना है, मैं पूर्णात्मा मेरा पापा, इसके हिसाब से जीना है। बहुत सारे जन्म हो गया मेरा, 400 जन्म 500 जन्म हो गया, हर एक जन्म में एक एक माता पिता आया है, तो किसका बात मानूं मैं? तो जो बंदा हमारा अंदर से जो आया हुए शब्द को जो इंट्यूशन से वो सो मान के जो चलने वाला है, वो बंदा पिरामिड मास्टर, क्योंकि वो सत्य वाक्य के साथ में है। श्री राम ने अपना पापा को बात को माना है, क्योंकि श्री राम है 5th चक्र का मास्टर है। अब ये समय है हमको, ये है पिरामिड आयन है, हमको अभी रामायण का नहीं, अभी पिरामिड आयन को फॉलो करना है। अभी समय है सीता आयन है, सीता का जीवन को समझना है हमको। सीता माता है, ध्यान किया है, सीता माता सहस्रार का है, सीता माता का जीवन ध्यान का है। श्री राम का जीवन है एडमिनिस्ट्रेशन का है, ही इज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। उस नाटक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो रामायण का जो नाटक है। जो बंदा रमण महर्षि के पास जाते हैं, रमण महर्षि कहेंगे कि पहले अपने आप के बारे में जानो, उसके बाद ही मेरे पास आओ, अपने विचार करो तुम कौन है। इस तरह की बातें करते हैं हमेशा, वो हमेशा मौन में रहे रमण महर्षि। इसलिए रमण महर्षि 6th चक्र मास्टर है, राम है 5th चक्र है, रमण महर्षि महात्मा गांधी 5th चक्र है, एक रमण महर्षि 6th चक्र मास्टर है, एक श्री कृष्ण सहस्रार का मास्टर है, एक गौतम बुद्ध, एक जीसस क्राइस्ट, एक महावीर, ये सहस्रार का मास्टर है। क्योंकि सहस्रार मास्टर में ये लोग हमेशा ध्यान को सिखाया। विचार करेंगे तो आप सत्य के बारे में जान नहीं सकते हैं, जब विचार को रिलीज निकाल देंगे तभी सत्य को जान सकते हैं। इसलिए रमण महर्षि को कोई शिष्य नहीं है, लेकिन बुद्धा के पास शिष्य है, श्री कृष्ण का शिष्य है, बुद्धा का शिष्य है, क्योंकि ये लोगों ने सही तरह के ध्यान को सब लोगों के पास सिखाया है। वो ज्ञान को सबके पास पहुंचाने के लिए उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया है सब लोगों को। तो मुंह से क्या शब्द निकल रही है, इससे देख के बता सकते हैं कि आपको कौन सी स्थिति का मास्टर है। जो फर्स्ट चक्र में रहते हैं, जो सेकंड चक्र में रहते हैं, जो थर्ड चक्र में रहते हैं, 80% जो दुनिया है धरती में, ये लोग नीचे चक्र में ही रहते हैं। इन लोगों को हमेशा अच्छा लगते हैं, उन लोगों के एग्जाम्पल होते हैं जो बंद 5th चक्र तक है, इन लोगों तक वो समझेंगे। वो लोग ये कॉमन पीपल है ना, ये लोग समझ सकते 5th चक्र लोग तक। जो 6th चक्र के लोग हैं, सहस्रार के लोग हैं, इनको समझ नहीं सकते। उन लोग को मौत होने के बाद समझेंगे, जब तक वो लोग जिंदा है तब तक उन लोग समझेंगे नहीं है। वो लोग सोचेंगे कि ये लोग आम आदमी है, वो लोग ऐसे ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ध्यान के बारे में बता रहे, सोचेंगे। लेकिन जब ये लोग शरीर छोड़ेंगे तब वो लोग भगवान मान के फिर उनके लिए मंदिर बनाएंगे। आप एक धीरेन्द्र साहब को देख के कैसे लग रहा है आपको? धीरेन्द्र साहब और पूजा मैडम है, एक आम आदमी के जैसे दिखाई दे रहा है, ले सहस्रार मास्टर्स। एक नीलम कंटाई मैडम को देख के कैसे लग रहा है आपको? एक हरीश भाई है, एक हमारा कांता मैडम है, ये सब लोग सहस्रार मास्टर है। देखने के लिए एक आम आदमी के रूप में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग वो स्थिति में हैं। वो हमेशा ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा ध्यान को प्रचार करने के लिए उनको मुंह से हमेशा ध्यान 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 निकलते हैं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझते हुए हमेशा बातें करते रहते हैं। ये आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। धीरे से आपको देख के सोचेंगे कि ये आम आदमी है, ये कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहा, सोचेंगे। क्योंकि उनका अंदर उन्होंने कोई गेरो वस्त्र नहीं पहने हैं, कोई तिलक नहीं लगाया, अपने ड्रेस को चेंज नहीं किया है। लेकिन वो शास्त्र का मास्टर है कि नहीं है, कैसे पता चलेंगे? उनके मुंह से जो आने वाला शब्द है। जो बंदा हमेशा बेकार बातें करेंगे वो फर्स्ट 3 चक्रास का बंदा है। जो बंदा हमेशा
मैं आपके लिए मदद करूंगा, मैं आपको उद्धार करूंगा, मेरे पास आइए और मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा, इस तरह की बातें करेंगे। वो शुभ चिंतक है, वो लोग फोर्थ चक्र फिफ्थ चक्र मास्टर्स है। लेकिन जो बंदा मैं तुम आत्मा है, तुम ध्यान करो, उनके मुंह से हमेशा यही शब्द निकलते हैं, आत्मा के हिसाब से शब्द निकलते हैं। वो मास्टर्स कौन है? वो लोग हैं ये सत्यवाक परिपालक है। तो हमेशा हमारे लिए एग्जाम्पल है, एक प्रहलाद है। एक बार क्या हुआ था कि मोहम्मद प्रॉफिट लड़ाई कर रहा था। उस समय बहुत लड़ाई होता था नास्तिक लोगों का आस्तिक लोगों के बीच में, जो मूर्ति पूजा करते हैं और निर्गुण के साथ रहते हैं, उनको दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था। उस समय क्या हुआ था कि ये मोहम्मद प्रॉफिट का हाथ से एक जो उनका तलवार नीचे गिरी है। सामने जो नास्तिक बंदा है, उन्होंने तलवार को जो मोहम्मद प्रॉफिट का गले पर रख दिया। गले पर रख के बोला है कि अभी बताओ तुम्हारा अल्लाह तुमको रक्षा करेगा क्या? अभी मेरे हाथ में तलवार है, अभी तुम मरने वाले हैं, तुम अल्लाह रक्षा करेगा क्या? पूछा। ये एक निर्गुण स्थिति में रहा हुआ मोहम्मद प्रॉफिट ने बोला है कि हाँ, मेरा अल्लाह रक्षा करेगा। इस तरह की बातें करी। उस स्थिति में भी उनको इस तरह विश्वास है कि मेरा अल्लाह रक्षा करेगा। ये शांति का स्थिति देखते हुए वो सामने बंदा कांप लिया। जब वो कांप लिया, उसी समय मोहम्मद ने क्या किया है कि वो बंदे के सामने उसका तलवार को पकड़ लिया। पकड़ के फिर उन्होंने ये तलवार लेके वो बंदे का गले पर रख दिया। अभी तुम बताओ, अभी तुमको ना अल्लाह है ना कोई भी नहीं है, तुम नास्तिक है, अभी तुमको कौन रक्षा करेगा? वो तो सामने बंदा फिर माफी मांगा है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो एक निर्गुण व्यक्ति है हमेशा निर्भय की स्थिति में रहेगा, हमेशा अभय की स्थिति में रहेगा, डर नहीं रहेगा उसको। सत्य बताने के लिए कोई डर नहीं रहता है उसको। जीसस ने बोला है, क्या बोला है? जो भी तुम्हारा मुंह के अंदर डालेगा उसका वजह से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो भी निकलता है उसका वजह से तुमको नुकसान होगा। यह है सत्य वाक्य। If you are having a faith of a mustard seed, you can move the mountain. जब आपको एक मस्टर्ड सीड जैसा विश्वास रहेगा, तो तुम अगर पहाड़ को कहेंगे कि पहाड़ चलो, आगे चलो बोलेंगे, तो पहाड़ आगे चलेगा। यह है एक सत्य वाक्य। तो हमेशा जो मास्टर्स होते हैं हमेशा इस तरह का सत्य वाक्य कहेंगे। Until unless you cannot become a child, you cannot enter into kingdom of God. जब तक तुम बच्चा नहीं बनेगा तब तक तुम भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो हमेशा हम इसके लिए हमेशा कोशिश करना है। रिचर्ड बाक ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, ये हमेशा के लिए हम याद रखना है। If you think that there is an injustice and tragedy in this world, then you are a ignorant person. जब तुम समझेंगे कि ये दुनिया में अन्याय है, विषाद है, ट्रेजेडी है, इस तरह का सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम अज्ञान है। ये दुनिया में कहीं भी अन्याय नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी ट्रेजेडी नहीं है, ये दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रही है, परफेक्टली ऑल ओके चल रही है। क्योंकि तुम अज्ञान है, तुमको पता नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है। ऐसा होते हैं सत्यवाद। तो शेक्सपियर ने बताया सत्यवाद, क्या बताया शेक्सपियर ने? ऑल द वर्ल्ड इज a stage, we are all mere actors, we strut and fume, do our part and depart. ये जो दुनिया है ये ड्रामा जैसा है, ये सिनेमा फील्ड जैसा है। हम आएंगे, इसमें एक्ट करेंगे और एक दिन चले जाएंगे। तो ये दुनिया एक नाटक रंग है, ये जानना है, इसके हिसाब से रहना है। कितना अच्छा बताया शेक्सपियर ने।
तो फ्रेंड्स, तीन तरह का हमारा क्षेत्र होती है। एक है विचार क्षेत्र है, एक है वाक क्षेत्र है, तीसरा है हमारा कर्म क्षेत्र है। थॉट फील्ड, वर्ड फील्ड एंड एक्शन फील्ड। थॉट फील्ड है, आपका मर्जी है, आप कुछ भी सोचो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कर्म क्षेत्र में आपको गुण के हिसाब से आपका कर्म रहेगा। आपको तमोगुण है तो तमोगुण के हिसाब से कर्म करेगा, रजोगुण है तो रजोगुण के हिसाब से करेगा, सात्विक गुण है तो सात्विक गुण के जैसा रहेगा, निर्गुण है तो निर्गुण के जैसा रहेगा। अगर मुझको घर में बिठा दिया 4 दिन के लिए, खाली बैठो बोल के, 4 दिन के लिए बैठूंगा, लेकिन 5वें दिन के बाद मैं तड़पता रहूंगा घर में, कब ध्यान प्रचार करूंगा, कितना और कैसे क्लासेस ले सकता हूँ और ध्यान को कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, इस तरह का मेरा फिर घूमता रहेगा। 4 दिन तो सही रहेंगे, लेकिन 5वां दिन से मेरा मैं रह नहीं सकता हूँ बिना ध्यान का, ध्यान बिना बताते हुए, क्योंकि मेरा मेरा गुण है, ये गुण को चेंज नहीं कर सकते। मेरा वाइफ हमेशा बोलती है, ये आप इस तरह का बेकार है, क्यों काम क्यों करते हैं, क्यों ध्यान को सिखाते, जाके आप थोड़ा ट्यूशन पढ़ाओ ना, जाके थोड़ा पैसा कमा के आओ ना, तो बैंक के जॉब में तुम ज्वाइन करो ना, रेलवे में जाके ज्वाइन करो ना, तुम क्यों अपना जॉब को छोड़ दिया तुम। इस तरह का वो बातें करते हैं, लेकिन हम तो रह नहीं सकते ध्यान को नहीं बताते हुए, क्योंकि ये मेरा गुण है। किसी भी गुण के वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति के द्वारा आए हैं, ये सभी जन्मों का प्रोडक्ट है ये जन्म। किसी का वो नेचर है ऐसा नहीं आते, वो नेचर आते हैं बहुत जन्मों का परंपरा की वजह से आते हैं। तो हमारा जो जितना भी जो कर्म करते हैं, ये सभी के जो फल आते हैं ये भी होते हैं, लेकिन ऊपर लोगों में जाएंगे, उधर भी क्या है कि मास्टर्स क्या है पूछेंगे आपको, आपका क्या स्टोरी है, धरती में जाके आपने क्या किया बोलेंगे। फिर मास्टर बोलेंगे कि ठीक है आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि ठीक है इधर इधर मिस्टेक किया हूँ, इधर मिस्टेक किया हूँ, मैं जान नहीं पाया, इधर नहीं पाया हूँ, अगले जन्म में ऐसा मैं लेना चाहता हूँ बोलेंगे आप। तो मास्टर्स कहेंगे कि ठीक है तुम्हारा मर्जी। उधर भी मास्टर्स भी कभी आपको सवाल नहीं पूछेंगे ज्यादा। ऊपर में कहीं भी नरक लोक नहीं है, ऊपर में कहीं भी पनिशमेंट देने वाला कहीं नहीं है। लेकिन जो बंदा धरती में सोचेगा कि ऊपर लोग नरक लोग होते हैं, मुझको पनिशमेंट मिलते हैं, इस तरह का जो सोचेंगे ना, वो आत्मा क्या होते हैं कि धरती छोड़ने के बाद इस तरह का दुनिया को क्रिएट करते हुए नरक को साथ रहेगा वो। लेकिन ऊपर लोगों में कहीं भी लोगों में कहीं भी नरक नहीं है, याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, हर जगह पर स्वर्गीय है। एक कंस महाराज है, वो आया है धरती में, एक श्री कृष्ण है धरती में आया, श्री कृष्ण है सहस्रार का मास्टर है, एक कंस है ये स्वादिष्टान चक्र का मास्टर है। इसलिए कंस हमेशा राक्षस का काम किया है, उसका रोल ये है राक्षस का जैसा रहना, दूसरों को सताना, वो अपना रोल को निभाया। जैसे वो शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे उसको कोई पनिशमेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग है उधर। अगले जन्म में क्या होगा, फिर अपना करेक्शन करके आएगा अगले जन्म में, क्योंकि वो अभी स्वादिष्टान का है। नेक्स्ट जन्म में फिर मणिपुर में आएगा, उसके बाद फिर अनाहत में आएगा, इस तरह वो डेवलप होते हुए आएगा। एक शिशुपाल है, श्री कृष्ण को बहुत तंग करके रखा, 100 गलतियों तक श्री कृष्ण ने सहना है, क्योंकि उसका वो बंदा ऐसा ही है। जो शिशुपाल है वो एक मूलाधार का स्वादिष्टान चक्र का मास्टर है, वो ऐसा ही बात करेगा, इसलिए श्री कृष्ण ने उसको कुछ भी नहीं कहा है 100 गलतियां तक। लेकिन 100 गलती होने के बाद अपना जो गुण है, अपना धर्म के हिसाब से उन्होंने उनका सिर काट दिया, क्योंकि श्री कृष्ण निर्गुण का स्थिति का मास्टर है, फिर भी वो एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया है, इसलिए उन्होंने सामने बंदे के सर को तोड़ दिया, निकाल दिया। वो अपने गुण के हिसाब से वो रहे हैं, इनका अपना गुण के हिसाब से श्री कृष्ण रहे हैं। तो थॉट फील्ड में आप इंडिपेंडेंट है, और जो आपका जो कर्म है, जो एक्शन फील्ड है, ये आपके गुण के हिसाब से होते हैं। लेकिन जो चीज जो आपको चेंज करना है आपको लाइफ पे, वो है आपको मुंह से जो आने वाला शब्द है, सही तरह का शब्द,
10 बार सोच के आपका शब्द निकलना चाहिए। हमेशा मैं आत्मा हूँ समझते हुए निकलना चाहिए मुंह से। हमेशा पॉजिटिव शब्द निकलना चाहिए, हमेशा मिरेकलस शब्द निकलना चाहिए। आपका शब्द में एक एक मिलीमीटर चेंज हो गया तो आपका जीवन बदल जाएंगे। एक मिलीमीटर इधर उधर का हो गया तो बस हो गया आपका जीवन। मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं जीवन में तरक्की करूंगा बोलेंगे, आपके जीवन में तरक्की करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ। आपने क्या बोला मुझसे? मैं मेहनत करूंगा, मैं तरक्की पाऊंगा बोला। इसी की वजह से आपके जीवन में ऐसा ही होगा, मेहनत के साथ आप बनेंगे। लेकिन आपको बोलना चाहिए आप हमेशा मैं सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, मैं ये चीज को पालूंगा, इस तरह का कहना चाहिए। लेकिन आपको मुझसे एक शब्द है ना जो मेहनत करूंगा बोला ना, इसी की वजह से क्या होगा कि आपका जीवन मेहनत के साथ आप सक्सेस बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक एक शब्द है ना बहुत जीवन में आपका दशा और दिशा को चेंज करते रहते हैं। इसलिए ये फील्ड हमेशा आपको चेंज करना है, आपको हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। हमेशा मुझसे जो नॉर्मल बातें नहीं आना है। पत्री सर हमेशा हमको माइक देते हैं, ये बंदा क्या कहेंगे मुंह से, ये देखते रहेंगे, उसको मुंह से क्या शब्द निकल रही है ये देखते हैं पत्री सर हमेशा। ये मुंह से 2 शब्द निकल गया तुरंत पकड़ सकते हैं वो सामने बंदा क्या लेवल पे हो गया है, उसको बंदे का क्या कि ये मास्टर कैसे लेवल का है। सर मैं ध्यान जगत के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान भारत के लिए काम कर रहा हूँ, हमारा गुजरात के डेवलपमेंट में चाहिए, मैं ध्यान प्रचार में गुजरात के लिए कर रहा हूँ। ये शब्द आप कह दिया बस समझ में आएगा कोई निर्गुण का स्थिति का मास्टर है। इनका आपको मुझसे क्या निकल रहा है, हमेशा हमेशा ध्यान के बारे में निकल रही है, सत्य के बारे में निकल रही है। सर मेरे बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, सर हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, ये शरीर में दुख हो रहा है, सर दर्द तो हो रहा है, ये सभी शब्द कह दिया तो पता चल जाएगा आपका क्या है। सर मैं ध्यान सिखा दिया, वो बंदा बहुत आगे बढ़ गया सर, मेरा वजह सामने बंदा आगे बढ़ गया सर बोल दिया, इसका मतलब अब अभी अच्छा वो सात्विक गुण की स्थिति में है। सर मैं सबको मैं आपका दुआ की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ सर, पत्री सर आप ही महान हैं, आपकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। शिव जी की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, इस तरह के कहेंगे तो आप भी अभी भी मैच्योरिटी नहीं आया। मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, सब मैं कर सकता हूँ, इस तरह के शब्द आपको मुंह से निकालना चाहिए, तभी आप मास्टर बनेंगे। यही प्रहलाद ने किया है, इवन महात्मा गांधी जी ने प्रेयर किया है भगवान को, भगवान अलग है हम अलग है समझा है, इसलिए वो महात्मा बने हैं गांधी जी। जो महात्मा बने हैं मृत्यु चक्र तक रहेंगे। इधर जो बंदा आया है ये है, इधर और इधर आएंगे तो आप एक परमात्मा बनेंगे, एक पूर्णात्मा बनेंगे आप जब सहस्रार में आएंगे। इधर तक आने के बाद आप प्रार्थना नहीं करेंगे, हमेशा देने वाला रहेंगे, हमेशा दे देंगे जो भी चाहिए तो वो देने वाली स्थिति के रहेंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, हमेशा आप लेना है, हमेशा अपना इस कॉस्मोस से हमेशा हम इस मूल चेतना के साथ कनेक्शन रखते हुए उससे लेना है हमको हमेशा, और इस दुनिया हमेशा देने वाला रहना चाहिए हमको, किसी को भी नहीं मांगना। आप भिखारी नहीं है किसी को मांगने के लिए, आपके पास सब कुछ है, आपके पास इन्फिनिट पोटेंशियल है, आपके पास इन्फिनिट अबंडेंस है, आपके पास आपका पहचानते नहीं है अपना कीमत के बारे में, बस यही डिफरेंस है। चलो इतना कहते हुए हम सब लोग अभी ध्यान में बैठेंगे। हम सब लोग एक एक शब्द बाहर निकलने के लिए बहुत घंटों ध्यान कर चाहिए। एक शब्द बाहर निकलना है तो उसके लिए 4 घंटे ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए मौन के साथ क्यों मास्टर्स रह गया, जितना भी मास्टर्स आप देखेंगे ये सब लोग जीवन भर मौन में रहे, क्योंकि उनको पता है कि मुंह से क्या आएंगे पता नहीं है, इसका वजह से फिर और एक जन्म लेना पड़ेगा। हो गया मुंह से एक शब्द ऐसे ही ऐसे आ गया तो उसकी वजह से अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसकी वजह से वो लोग जिंदगी भर मौन में रहे।
मौन के साथ रहने के बाद ही मुंह से एक शब्द दो शब्द बात करते थे। तो हमेशा उस तरह के लोगों के साथ हम रहना चाहिए, जो लोग अच्छा बात करते हैं, इस तरह के वाक क्षेत्र अच्छा होते हैं, उनके साथ हमेशा दोस्ती करना चाहिए, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए हमको। जैसे बाकी चीज के हम ट्रेनिंग लेते हैं, वाक क्षेत्र के लिए भी हम ट्रेनिंग लेना चाहिए। जो सत्य वाक कहते हैं, वो लोग कैसे बातें कर रहे हैं स्टेज के सामने जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सब लोग दोनों हाथ को जोड़ के रखिए, दोनों पैर को क्रॉस करके रखिए, स्थिर सुखासन में बैठ जाइए। अपने श्वास के साथ जुड़े रहिए। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास के साथ ही रहिए। श्वास के साथ रहना ही सही तरीके का ध्यान है। इसी को कहते हैं आनापानसति। आन का अर्थ है उच्छ्वास, अपान का अर्थ है निश्वास। सती माने उसके साथ जुड़े रहना, अपना उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहना ही सही तरीके का ध्यान है। एक ही मात्र ध्यान है। ध्यान का तरह तरह के टेक्निक्स नहीं है, ध्यान का एक ही टेक्निक है, दैट इज बीइंग विद अवर नॉर्मल नेचुरल एंड सिंपल ब्रेथ। जब तक मैं वो के नहीं बोलूंगा तब तक कोई भी आंख नहीं खोलेंगे। जितना अच्छा ध्यान करेंगे उसी समय हमसे हमारे मुंह से सही शब्द निकलेगा, उस वर्ड पे पावर रहेगा। को डेवलप करना है हमको। सेशन में रचना गुप्ता मैडम है। रचना गुप्ता मैडम से संदेश हम सब लेंगे। हमारे सीनियर मोस्ट त्रिपुरा मास्टर है हमारा रचना मैडम। सर कोई भी किसी का कुछ शेयरिंग है तो कर सकते हैं। जो पार्ट